प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अलग अलग तरह की खुशबू का इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं। इसका महत्व क्या है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है? देखिए, मानव का जीवन मन से प्रभावित होता है और मन से चलता है। मन ही जिसका अवयव हो वो मानव है। तो मानव का जीवन मन से प्रभावित होता है और मन से चलता है। मन जो है वो मुख्य रूप से आपके शरीर के चक्रों से प्रभावित होता है, जो कुल मिलाकर 7 हैं। आपके शरीर में ऊर्जा के अलग अलग बिंदु हैं और आपके मन के भी ऊर्जा के अलग अलग बिंदु हैं, जिनको हम चक्र कहते हैं। दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो चक्रों पर सीधा असर डालती हैं, यानी आपके मन को सीधे तौर से प्रभावित करती हैं। रंग, सुगंध और शब्द। शब्द यानी मंत्र। आपके मन पर रंग का, सुगंध का और शब्द का यानी मंत्रों का बड़ा गहरा असर पड़ता है। हर व्यक्ति के मन की अलग अलग अवस्था होती है। कोई व्यक्ति हमेशा खुश रहने वाला होता है, कोई व्यक्ति हमेशा उदास रहने वाला होता है, कोई व्यक्ति हमेशा इरिटेट होता है। तो मन की अलग अलग अवस्था होती है और मन की अवस्था के हिसाब से अलग अलग सुगंध का अगर प्रयोग किया जाए तो मन की जटिलताएं, मन की दिक्कतें दूर की जा सकती हैं। सुगंध के सही प्रयोग से एकाग्रता बढ़ाई जा सकती है, कंसंट्रेशन को बहुत अच्छा किया जा सकता है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, न्यूरो प्रॉब्लम, स्नायु तंत्र की समस्या और अवसाद की समस्या, डिप्रेशन जैसी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। यानी सही सुगंध का इस्तेमाल करके आप अपने डिप्रेशन को और अपनी न्यूरो प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। सुगंध हमारे काम करने और विचार करने की क्षमता पर असर डालता है। हमारी सोच को बदलने की ताकत रखता है सुगंध। इसीलिए आप देखिए, पूजा और उपासना के दौरान सुगंध का व्यापक प्रयोग होता है, ताकि पूजा करते समय आपका मन एकाग्र हो, मन में बुरे विचार ना आए, शांत मन से, एकाग्र मन से आप प्रार्थना कर पाएं। और शांत मन से, एकाग्र मन से जब आप पूजा करेंगे, जब आप उपासना करेंगे, तो उसके परिणाम, उसके प्रभाव शुभ होंगे। इसीलिए हम में से ज्यादातर लोग पूजा उपासना के दौरान सुगंध का विशेष प्रयोग अवश्य करते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सुगंध आपके मन को बहुत गहराई से, बहुत डीपली प्रभावित करता है। तो सुगंध के प्रयोग के नियम क्या हैं और सुगंध का प्रयोग करने में किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? देखिए, जहां तक हो सके प्राकृतिक सुगंध का और फूलों की सुगंध का प्रयोग करिए। नेचुरल खुशबू का और फूलों की सुगंध का प्रयोग करना आपके लिए अच्छा होगा। अपने पढ़ने के स्थान पर, काम करने की जगह पर और पूजा स्थान पर सुगंध का प्रयोग जरूर करें। सुगंध जितनी हल्की होगी उतना ही उसका प्रभाव ज्यादा होगा। बहुत तेज सुगंध कुछ लोगों के मन को परेशान कर देती है, लेकिन जो भीनी भीनी खुशबू है, जो हल्की खुशबू है, उसका प्रभाव काफी ज्यादा होता है। अगर आपको अपने शरीर पर सुगंध लगानी है तो कलाइयों में लगा सकते हैं, गर्दन के पीछे लगा सकते हैं और अपने नाभि पर सुगंध लगा सकते हैं। यहां सुगंध लगाने का आपको फायदा होगा। अगर आप नहाने के पानी में खुशबू डाल करके नहाएं,
क्योंकि आजकल बहुत सारी सुगंध आ गई है जिसको नहाने के पानी में डाल करके नहाया जाता है। तो जल में अगर आप सुगंध डालकर स्नान करें तो इससे भी आपको काफी लाभ हो सकता है। जो लोग विद्यार्थी हैं या जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को सामान्यतः केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। चंदन की सुगंध मन को पवित्र कर देती है, मन में नकारात्मक विचार नहीं आते, मन में पवित्रता और शुभता बढ़ती है। तो खास तौर से विद्यार्थी जीवन में आप चंदन लगाते हो या चंदन की सुगंध लगाते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहते हैं कि जहां आप काम करते हैं वहां मन लगाकर बेहतर तरीके से काम कर सकें, आपका कंसंट्रेशन बढ़े, तो इसके लिए अपने ऑफिस में अपने काम करने की जगह पर सुगंध का प्रयोग कैसे करें? काम के पहले ही, काम की शुरुआत करने के पहले उस जगह पर धूप बत्ती या सुगंध आप जला लें, और जब धुआं समाप्त हो जाए तब आप पूजा करें या अपने काम की शुरुआत करें। इन स्थानों पर, पूजा के स्थान पर, काम करने की जगह पर चंदन की या गूगल की सुगंध अगर आप जलाएं तो इससे आपको लाभ होगा। खास तौर से चंदन की अगरबत्ती या चंदन की धूप बत्ती अगर आप जलाएं तो उससे मन को कंसंट्रेट होने में सफलता मिलेगी और मन से नकारात्मक विचार आपके दूर होंगे। सुगंध के प्रयोग से आप अपने मन का तनाव, अपने मन की चिंता, ये सब दूर कर सकते हैं और अपने डिप्रेशन को भी समाप्त कर सकते हैं। कैसे? देखिए, शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में, या जब आप नहाते हैं, नहाने के दौरान गुलाब या मोगरे की सुगंध का प्रयोग करिए। गुलाब के खुशबू वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाइए और गुलाब जल पानी में डाल करके नहाइए। यानी नहाने के समय और बाकी काम के समय आप कोशिश करिए सोने के समय भी गुलाब या मोगरे की सुगंध का प्रयोग करें। सोने के पहले अपने नाभि पर भी हल्की सी सुगंध लगा लीजिएगा। तेज सुगंध का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि तेज सुगंध लगाने से तनाव दूर नहीं होगा। तेज खुशबू का इस्तेमाल करने से आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। तो हल्की खुशबू अगर गुलाब की हो तो बहुत अच्छा है। ये आपके मानसिक तनाव की समस्या को, आपकी सेहत की समस्या को दूर कर देगा। सामान्य चंदन लगाने की बात हो, उसको लगाने के पीछे का तर्क भी यही है कि उससे चंदन की सुगंध आपको मिलती है, आपके नासापुटों में, आपके नाक में पहुंचती है। चंदन की जो खुशबू है वो आपके मन से निगेटिविटी को दूर कर देती है। आपके मन में नकारात्मक और बुरे विचार नहीं आते हैं। और पूजा जब आप कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उस समय चंदन लगाने से आप अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से रख पाते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से ध्यान कर पाएंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से पूजा कर पाएंगे, तो ज्यादा बेहतर तरीके से प्रार्थना भी कर पाएंगे। इसीलिए पूजा के दौरान चंदन की सुगंध का विशेष प्रयोग होता है। खास तौर से भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा में, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनकी पूजा में चंदन की सुगंध का विशेष प्रयोग किया जाता है, ताकि मन एकाग्र हो और मन में अपवित्र चीजें ना आ सकें। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।